आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको YouTube पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको पेड ग्रुप में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, या तो आप उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको जो जीके जीएस का पोर्शन है उसका भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस सोशियोलॉजी का तो आपको 100% कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम पे टेस्ट भी होगा, जो कि पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही फ्री है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट मंडे टू सैटरडे होता है, और वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास है ये एग्जाम स्पेशल क्लास हो रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग क्लास तक जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आने वाले क्लास में आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्लास चाहिए उसे भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कारक जो नए विषय क्या तो सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहा है। ठीक है, क्योंकि अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र विषय को पहले क्या नाम दिया था तो सामाजिक भौतिकी दिया था, सोशल फिजिक्स। लेकिन ये जो नाम है ये एडोल्फ क्वार्टलेट ने पहले ही इसको यूज़ कर लिया था, जिसलिए उन्होंने इसका नाम को चेंज करके फिर समाजशास्त्र कर लिया। तो वो बोला जा रहा है कि वह कारक जो नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहा है, तो कौन सा कारक है तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भारतीय विश्वविद्यालय जिसने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया था। समाजशास्त्र विषय को सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था तो बम्बई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा कि जैसे देखिए अगस्त कॉम तो इनका जन्म हुआ था 1798 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1857 में। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, इनका जन्म हुआ था 1864 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। इमाइल डुर्खिम, जिनको कि अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता है, इनका जन्म हुआ था 1858 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। मैक्स वेबर, इनका जन्म हुआ था 1820 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा। देखिए पुरुष का किसके साथ रह रहा है, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, सास और साली के साथ रह रहा है, तो उस प्रकार का परिवार को विस्तृत परिवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्तृत परिवार। नेक्स्ट है कि आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। आवश्यक इच्छा जो एसेंशियल विल है ये किसके लिए उत्तरदायी है तो गेसल सॉफ्ट के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन का प्रतिफल माना है। अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन का प्रतिफल किसको माना है तो आध्यात्मिक यानी जो बौद्धिक विकास है उसको माना है। नेक्स्ट है, व्यापार ने नगर बनाए, नगर ने विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय ने विज्ञान बनाए और विज्ञान ने उद्योग बनाया और उद्योग ने प्रगति को साकार किया। ये किसने लिखा है तो विल डुरांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज का अंतर्निहित सिद्धांत, ये कीवर्ड हो गया। सोशल चेंज का अंतर्निहित सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है तो सोरोकिन के द्वारा। नेक्स्ट है, समाज अनिश्चित असंबंध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता को जाता है, ये किसने कहा है तो स्पेंसर महोदय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता है। जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है उसकी मौलिक विशेषता क्या है? तो वंशानुक्रम, संसरण और अंतर विवाह। इस प्रकार से देखिए आपको कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। पूछा जा रहा है कि इस मान्यता से प्रारंभ करते हुए कि कोई समाज वर्गहीन अथवा अस्तरीकृत नहीं है, प्रकारवादी इस सार्वभौमिक आवश्यकता की व्याख्या का प्रयास करते हैं जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण उत्पन्न करता है। कारण है इसका कि स्तरीकरण की सार्वभौमिक विद्यमानता की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः प्रकारवादी आवश्यकता यह है कि प्रत्येक समाज को सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का स्थान निर्धारण करने में उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता अनुभव होती है। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है, ये कथन ए और आर जो है वो दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि सीएच कूले के अनुसार प्राथमिक समूह, ठीक है, सीएच कूले ने प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह दिया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी पुस्तक में। तो प्राथमिक समूह की विशेषताओं में आवश्यक है, किसको आवश्यक माना है? तो सदस्यों की भौतिक निकटता को, संबंधों का स्थायी स्वरूप को और निश्चित क्षेत्र को। नेक्स्ट है समाज के 4 प्रकार, सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित का प्रस्ताव किसने दिया है? तो स्पेंसर ने। किसने दिया है? स्पेंसर महोदय ने। फिर देखिए कथन से रिलेटेड पूछा गया है कि यह तर्क का अच्छा विषय है कि आधुनिक भारत में जातीय चेतना एवं संगठन में वृद्धि हुई है। ठीक है, कि आधुनिक भारत में जातीय चेतना संगठन में वृद्धि हुई है। कारण क्या है इसका? कि राजनीति में जाति का प्रभाव स्पष्ट है और ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। तो क्या बोला जा रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट है मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय वर्गीकृत किसने किया है? तो स्पेंसर महोदय ने। रेडफील्ड द्वारा लघु समाज लिटिल कम्युनिटी की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, क्या विशेषता बताई गई है? तो विशिष्टता, समजातीयता, आत्मनिर्भर, ठीक है, और जो कि निकटता के द्वारा जुड़ा हुआ विशेषता नहीं है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति का तात्पर्य संचित साधनों जो भौतिक तथा अभौतिक के संगठक से है, जिन्हें लोग वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, परिवर्तित करते हैं तथा उनमें कुछ योग करते हैं और दूसरे को हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये क्या है? तो ये सीखा हुआ व्यवहार है जिसे सामाजिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? आर फर्थ का। किसका है? आर फर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है। समाजों का जो वर्गीकरण हो रहा है उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार, यह कथन किसका है? तो दुर्खिम का। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो लेखक है उनके संदर्भ में बोला गया है। आपको क्वेश्चन आया हुआ भी है, जैसे नेशन एंड फैमिली, अल्वा मिडरल, एशियन ड्रामा, गुनार मिडल, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, W.A. लेविस, पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड मूवमेंट इन यूरोप, D.B. ग्लास। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? C.H. कूले की। गेसल सॉफ्ट किसको व्यक्त करता है? तो गेसल सॉफ्ट जो है वो समाज को व्यक्त करता है, यानी समितात्मक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समिति वह समूह है जो किसी एक हित अथवा हितों के समूह की सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित हुआ है। समिति की इस परिभाषा के विचारक है कौन है? तो मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत, पीत, कृष्ण और लाल रंग की त्वचा में से प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती है, वो कौन सा है? तो लाल। नेक्स्ट है प्रजाति बृहद जैविकीय मानव समूह का कहा गया है, यह किसने कहा है? तो अर्नाल्ड ग्रेन ने। नेक्स्ट है दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया। दूसरे की संस्कृति को जब अपनाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? पर संस्कृति ग्रहण। उसको क्या बोला जाता है? पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति जिन समूहों का सदस्य नहीं है परंतु जिनका सदस्य बनने की वो संभावना में उनके मूल्यों को अधिग्रहण करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो पूर्वव्यासी समाजीकरण। क्या बोला जाता है? एंसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है
चेतनात्मक तथा विचारात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? संस्कृति के दो रूप चेतनात्मक और विचारात्मक की बात कौन करते हैं? तो सोरोकिन महोदय। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी के कीवर्ड है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कुले, कुले ये जो उन्होंने कौन सा सिद्धांत को दिया था? तो आत्मदर्पण का। दुर्खिम का सिद्धांत क्या था? सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य। फ्राइड ने क्या दिया है? इड और सुपर ईगो। मैक्स वेबर ने क्या दिया है? आदर्श प्रारूप। क्या दिया है? आदर्श प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन रीतियों समाज में मान्य अथवा स्वीकृत व्यवहारों के तरीके हैं। जनरीति की इस परिभाषा को दिया है, किसने दिया है? तो मैकआइवर एवं पेज ने। वे क्या बोलते हैं कि जनरीतियाँ क्या है? तो यह समाज में मान्य अथवा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। नेक्स्ट है एथनोमेथोडोलॉजी, उपागम का विकास किया है। एथनोमेथोडोलॉजी ये आपका कीवर्ड हो गया है। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो गारफिंकल के द्वारा, हेरोल्ड गारफिंकल के द्वारा। नेक्स्ट है सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण और प्रतिस्पर्धा में से सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। सहयोगात्मक मतलब सहयोग वाला करने का कौन सा है? तो आपका सहयोग होगा और सात्मीकरण हो जाएगा। संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति मानव निर्मित होती है। संस्कृति सामाजिक विरासत होती है। संस्कृति एक व्यक्तिक तथ्य है। संस्कृति सामूहिक चेतना का आधार होती है। जो संस्कृति के बारे में बोला गया है इसमें से आपको पूछा है कि इसमें गलत कौन सा है? तो देखिए संस्कृति जो ये व्यक्तिक चीज नहीं होती है, व्यक्तिक तथ्य ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग नामक पुस्तक किसने लिखी दी है? तो कार्ल मैनहीम ने। यहाँ पे फिर देखिए पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क, द मदर, ब्रिफाल्ट, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, रूथ बेनेडिक्ट, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, मिड। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी कहाँ की? तो इंडिया की विश्वेश्वरैया के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे कथन दिया गया, परिभाषा आप बोल सकते हैं कि समान कार्य प्रणाली और प्रकारों की अधिकतर सत्ता और पारस्परिक सहायता की उनके समूहों व श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो मैकआइवर एवं पेज का। शारदा एक्ट कब लगा हुआ था? शारदा एक्ट, क्योंकि देखिए अनुसंधान अनुसूची से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कब हुआ था? तो 1929 में। प्रकट एवं प्रकार का जो प्रकट और एवं अप्रकट प्रकार है किनके द्वारा दिया गया है? तो मॉर्टन के द्वारा। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीय और स्थानीय संबंधी तथा 151 प्रकार के तृतीय संबंध ये किसने लिखा है? तो जीपी मर्डक ने। उन्होंने जो नातेदारी व्यवस्था बताई तो उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की बात करते हैं। तो तृतीयक में कितना है? तो 151 है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्राथमिक में कितना है। ठीक है, प्राथमिक जो नातेदारी है उसमें कितना है, कितने प्रकार है। नेक्स्ट है कि खासी, कादर, भील तथा नागा जनजातियों में से मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। कहाँ पे मातृवंशीय संयुक्त परिवार पाए जाते हैं? तो खासी, भील तथा नागा जनजाति में। नेक्स्ट है परिवार, विवाह, ग्राम तथा क्लब में से केवल संस्था का उदाहरण कौन सा है? तो विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में उत्तरदायी है। जो संयुक्त परिवार है उसको कौन स्थिर रखता है? तो सामान्य संपत्ति, अधिक सदस्य, कर्ता की सत्ता, ये सभी। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के प्रकारों में प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित विवाह कौन सा है? तो जो हिंदू के 8 प्रकार का विवाह है उसमें सबसे प्रचलित कौन सा है? तो वो आपका आर्ट्स एवं प्रत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विचलन को परिभाषित करते हुए, विचलन ये भी आपका सोशियोलॉजी का कीवर्ड है, परिभाषित करते हुए उसे सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच रहने वाले अंतर से व्यक्त किया है। और किनके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो मर्टन महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी जाति में विवाह करने को क्या कहा जाता है? अंतर विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? तो इसमें जो उच्च जाति का पुरुष होता है वो निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है, उसको अनुलोम विवाह बोला जाता है। नेक्स्ट है आयु, लिंग, रक्त संबंध तथा धन में से प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। किसको हम प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं मानेंगे? तो धन को। नेक्स्ट है अंतर पीढ़ी
व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो लिप्सेट और बेनेडिक्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस तथा मूर ने दिया है। और सामाजिक स्तरीकरण का संघर्षणात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो कार्ल मार्क्स, डेहरनडॉर्फ, कोजर, इनके द्वारा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता से परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, ये क्या है? तो ये परिस्थिति हो गया। नेक्स्ट है द एक्टिव सोसाइटी ए थ्योरी ऑफ सोसाइटल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के लेखक कौन है? रिजमैन। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण। विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? पत्नी और ससुर। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडी रॉस। और समाज का बंटवारा एक दूसरे से संबंधित है, हीनता एवं श्रेष्ठता का संबंध है, अस्थायी प्रगति में से सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी? ये अस्थायी प्रगति हो जाएगी। कैसी प्रगति हो जाएगी? अस्थायी प्रगति हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आने वाले कल की क्लास में मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी का कीवर्ड बताऊंगी जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उससे रिलेटेड आपको रहेगा कल का क्लास। लेकिन आप लोग देखना जरूर, उसको एकदम नहीं आप लोग मिस करना, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने लगा। जहाँ पे मैं बीपीएससी टीआरई के 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चंस को, वो उनके कीवर्ड को लूँगी, एस्टेट के क्वेश्चंस को लूँगी, फिर अदर जो जितना भी स्टेट में हुआ है उन सभी के क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों को कीवर्ड बनाऊँगी। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।